अधिकतर एक्टर्स क्या करते हैं, सीधे इमोशन प्ले करने लगते हैं। अब सैड होना है, अब एंग्री होना है, लेकिन सोचते क्या है, कुछ नहीं। और यहीं पर एक्टिंग फेक लगने लगती है, क्योंकि रियल लाइफ में इमोशन थॉट से पैदा होता है। इमोशन अचानक नहीं बदलता, पहले थॉट आता है, फिर उस थॉट को माइंड सच मानता है, फिर बॉडी रिएक्ट करती है और आखिर में इमोशन पैदा होता है। अगर थॉट फेक है तो इमोशन भी फेक लगेगा। कभी नोटिस किया है, कई बार बाहर कुछ नहीं बदलता, लेकिन एक थॉट पूरा इमोशन बदल देता है। अभी तुम नॉर्मल थे, किसी की याद आई और आंख भर आई, किसी की एक लाइन और अंदर गुस्सा आ गया, और एक गलत थॉट डर लगने लग गया। वैसे ही एक्टिंग में भी इमोशन अचानक नहीं आता, उससे पहले थॉट आता है। अगर थॉट फेक है तो इमोशन भी फेक लगेगा। अधिकतर एक्टर्स क्या करते हैं, सीधे इमोशन प्ले करने लगते हैं। अब सैड होना है, अब एंग्री होना है, लेकिन सोचते क्या है, कुछ नहीं। और यहीं पर एक्टिंग फेक लगने लगती है, क्योंकि रियल लाइफ में इमोशन थॉट से पैदा होता है। पहले दिमाग में मीनिंग बनता है, फिर बॉडी रिएक्ट करती है, फिर इमोशन बाहर आता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यशराज कागने। पिछले 10 सालों में एक्टर्स को यही गलती बार बार करते देखा है, तो आज हम इसे स्टेप बाय स्टेप फिक्स कर देते हैं। और आज हम समझेंगे कि थॉट ट्रांजिशन क्या है, उसे प्ले कैसे करना है, और प्ले करते वक्त एक्टर का बिहेवियर कैसा होता है। और एंड में मैं तुम्हें एक ऐसी एक्सरसाइज दूंगा जिससे तुम्हारी एक्टिंग बदल जाएगी। तो चलिए समझते हैं कि थॉट ट्रांजिशन क्या है। थॉट ट्रांजिशन मतलब एक थॉट से दूसरे थॉट में शिफ्ट होना, और उसी शिफ्ट की वजह से इमोशन धीरे धीरे बदलने लगना। क्योंकि रियल लाइफ में इंसान सीधे इमोशन पर रिएक्ट नहीं करता, वो पहले अपनी सोच पर रिएक्ट करता है। देखो, अगर थॉट बदलता है तो परसेप्शन बदलता है, परसेप्शन बदलता है तो बॉडी रिएक्ट करती है, और फिर इमोशन पैदा होता है। तो चलिए इसे ना एक डेमो से समझते हैं। सिचुएशन इमेजिन कीजिए, एक लड़की अपने दोस्तों के साथ कैफे में बैठी है, सब हंस रहे हैं, वो भी कंफर्टेबल है, अपने नए ऑडिशंस के बारे में एक्साइटेड होकर बात कर रही है। फिर अचानक थोड़ा सा दूर बैठे 2 लोग उसकी तरफ देखकर हंसते हैं, और उनमें से एक बोलता है, कुछ लोग 2 ऑडिशन देकर अपने आप को हीरोइन समझने लगते हैं और हंसता है। अब बाहर क्या बदला? कुछ भी नहीं। किसी ने उसका नाम लिया? नहीं। लेकिन अंदर एक थॉट पैदा हुआ कि क्या ये मेरे बारे में बोल रहे हैं? और उसी सेकंड पूरा इनर वर्ल्ड बदलना शुरू होता है। इसे ना ब्रेक डाउन करके समझते हैं। फेज नंबर 1, नॉर्मल थॉट। शुरुआत में सब नॉर्मल था, वो कंफर्टेबल थी, अपने फ्रेंड्स के साथ बैठी थी, हंस रही थी, खुद को सेफ फील कर रही थी, क्योंकि उसके माइंड में कोई निगेटिव थॉट नहीं था। इसलिए उसकी बॉडी फ्री थी, स्माइल नेचुरल थी, ब्रीदिंग स्मूथ थी, अटेंशन बाहर की दुनिया में था। अब वो खुद को जज नहीं कर रही थी। फेज नंबर 2, थॉट ट्रिगर। फिर अचानक उसने सुना, कुछ लोग 2 ऑडिशन देकर खुद को हीरोइन समझने लगते हैं, और उसी सेकंड माइंड कनेक्ट करता है, क्या ये मेरे बारे में बोला? यहीं पर पहला शिफ्ट शुरू होता है। अब बाहर कुछ नहीं बदला, लेकिन अंदर थॉट बदल गया, और उसी थॉट से स्माइल थोड़ी रुकती है, अटेंशन अंदर चला जाता है, बॉडी अलर्ट होने लगती है, ब्रीथ हल्की चेंज होती है, क्योंकि अब उसका माइंड सेफ फील नहीं कर रहा। फेज नंबर 3, इंटरनल स्टोरी। अब माइंड खुद स्टोरी बनाना शुरू करता है कि क्या ये मेरे बारे में बोल रहे हैं? नहीं, शायद किसी और के बारे में बोल रहे होंगे। लेकिन उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोला, यार कहीं सच में ये मेरे बारे में तो नहीं बोल रहे थे। शायद लोग मुझे सीरियसली नहीं लेते। क्या मैं ओवर कॉन्फिडेंट लगती हूँ? अब इमोशन बाहर की सिचुएशन से नहीं, थॉट से ग्रो हो रहा है, और उसका असर धीरे धीरे बॉडी पर होने लगता है। स्माइल फोर्स लगने लगती है, आई कांटेक्ट अनस्टेबल होता है, बॉडी थोड़ी क्लोज होने लगती है, ब्रीदिंग अनकंफर्टेबल होने लगती है।
अब वो प्रेजेंट मोमेंट में नहीं है, अब वो अपने ही थॉट्स में फंस चुकी है। फेज नंबर 4, थॉट्स बिकम इमोशन। अब थॉट्स बार बार रिपीट हो रहे हैं और धीरे धीरे बॉडी उन्हें सच मानने लगती है। फिर उसके बाद कॉन्फिडेंस गिरने लगता है, एनर्जी नीचे आने लगती है, आंखों में डिस्कम्फर्ट दिखने लगता है, बॉडी सोशली सेफ फील नहीं करती। अब वो बाहर क्या हो रहा है उस पर फोकस नहीं कर रही, वो अपने ही थॉट्स की दुनिया में फंस चुकी है और यहीं पर थॉट इमोशन में बदल जाता है। यही रियल इमोशन ट्रांजिशन है। गोल्डन रूल, इमोशन अचानक नहीं बदलता, पहले थॉट आता है, फिर उस थॉट को माइंड सच मानता है, फिर बॉडी रिएक्ट करती है और आखिर में इमोशन पैदा होता है। इसीलिए ऑडियंस इमोशन नहीं देखती, ऑडियंस इमोशन बनने की प्रोसेस देखती है। रियल एक्टिंग में इमोशन करना नहीं होता, थॉट को ऑनेस्टली एक्सेप्ट करना पड़ता है। दैट्स इट। तो चलिए समझते हैं एक थॉट कैसे पूरा इमोशन बदल देता है। पॉइंट नंबर 1, फियर थॉट। सिचुएशन इमेजिन कीजिए, तुम रात में अकेले कमरे में बैठे हो, मोबाइल चला रहे हो, सब नॉर्मल है। फिर अचानक तुम्हारे दिमाग में एक थॉट आता है, अगर अभी घर में कोई घुस आया तो? रुको, दरवाजा लॉक किया था ना, अभी जो आवाज आई थी वो क्या थी? कहीं सच में कोई अंदर तो नहीं है ना? बस अब वही कमरा जो पहले सेफ लग रहा था अचानक डरावना लगने लगता है, छोटी छोटी आवाजें भी सस्पिशियस लगने लगती है। पॉइंट नंबर 2, एंगर थॉट। तुम नॉर्मल फोन स्क्रॉल कर रहे हो, सब शांत है, फिर अचानक उस इंसान का नंबर सामने आता है जिसने तुम्हारे माँ बाप की इंसल्ट की थी और उसी मोमेंट में तुम्हारे माइंड में थॉट आता है, आज भी याद है उसने क्या बोला था, साला उसने मेरे माँ बाप की बेइज्जती की थी, उसको छोड़ूंगा नहीं मैं। बस अब वही थॉट अंदर गुस्सा पैदा करने लगता है, जैसे पुरानी आग फिर से जल गई हो। पॉइंट नंबर 3, सैडनेस थॉट। सिचुएशन इमेजिन कीजिए, तुम अकेले बैठे पुरानी फोटोज देख रहे हो, सब नॉर्मल है, फिर अचानक एक थॉट आता है, इंसान अब मेरी जिंदगी में नहीं है, कभी सोचा नहीं था कि एक दिन ऐसा आएगा। और वही फोटो जो पहले सिर्फ फोटो थी अब मेमोरी बन जाती है और कमरे में लोनलीनेस फील होने लगता है। पॉइंट नंबर 4, शांत थॉट। सिचुएशन इमेजिन करो, तुम फ्यूचर को लेकर बहुत टेंशन में बैठे हो, माइंड लगातार ओवर थिंकिंग कर रहा है, फिर अचानक तुम्हारे दिमाग में एक थॉट आता है, जो मेरे कंट्रोल में नहीं है उसे छोड़ देता हूं। अब वही सिचुएशन जो पहले भारी लग रही थी धीरे धीरे हल्की लगने लगती है, अंदर एक्सेप्टेंस फील होने लगता है। याद रखो, सिचुएशन हमेशा इमोशन क्रिएट नहीं करती, कई बार एक थॉट पूरी सिचुएशन का मीनिंग बदल देती है और जैसे ही मीनिंग बदलता है वैसे ही इमोशन बदल जाता है। टॉप 5 मिस्टेक्स जो हमें थॉट ट्रांजिशन में बिल्कुल नहीं करनी है। पॉइंट नंबर 1, सीधे इमोशन करना, बिना थॉट के सीधे सैड, एंग्री या स्केर्ड बनना नहीं करना है। पहले समझो कि कैरेक्टर क्या सोच रहा है। पॉइंट नंबर 2, सिर्फ एक्सप्रेशन दिखाना, फेस पर एक्सप्रेशन है लेकिन अंदर कोई रियल थॉट नहीं चल रहा, ऐसा नहीं करना है। हर मोमेंट में कैरेक्टर की थिंकिंग क्लियर रखो। पॉइंट नंबर 3, हर इमोशन में सेम थिंकिंग रखना, फियर, एंगर, सैडनेस, सब में सेम इंटरनल प्रोसेस यूज करना नहीं करना है। हर इमोशन अलग थॉट से पैदा होता है, ये समझना है। पॉइंट नंबर 4, इमोशन को फोर्स करना, इमोशन निकालने की कोशिश करना इंस्टेड ऑफ थॉट को ऑनेस्टली सुनना। अरे भाई, सिंपल और रियल थॉट पकड़ो, दैट्स इट। पॉइंट नंबर 5, ट्रांजिशन जल्दी कर देना, थॉट आते ही तुरंत इमोशन पर जंप कर जाना नहीं करना है। थॉट को अंदर सेटल होने दो, फिर इमोशन नेचुरली आएगा, इसे समझना है। तो चलिए समझते हैं थॉट ट्रांजिशन में एक्टर का बिहेवियर कैसा होता है। जब इंसान के अंदर थॉट बदलता है तो सबसे पहले उसकी बॉडी
छोटे छोटे सिग्नल्स देना शुरू करती है। पॉइंट नंबर 1, आईज का फोकस बदलने लगता है क्योंकि अटेंशन बाहर से हटकर अंदर चला जाता है। अब कैरेक्टर सामने वाले को नहीं, अपने थॉट्स को सुन रहा होता है। पॉइंट नंबर 2, ब्रीथ धीरे धीरे शिफ्ट होती है क्योंकि हर थॉट बॉडी पर असर डालता है। फियर थॉट आएगा तो ब्रीथ टाइट होगी, काम थॉट आएगा तो ब्रीथ रिलैक्स होगी। पॉइंट नंबर 3, बॉडी की एनर्जी बदलने लगती है। कभी बॉडी ओपन होती है, कभी सडनली क्लोज होने लगती है। ये सब थॉट की वजह से होता है। पॉइंट नंबर 4, रिएक्शन थोड़ा डिले होने लगता है क्योंकि कैरेक्टर पहले अंदर थॉट प्रोसेस कर रहा होता है, फिर रिएक्ट करता है। यही छोटा सा डिले एक्टिंग को रियल बनाता है। पॉइंट नंबर 5, साइलेंस बढ़ने लगता है क्योंकि अंदर थिंकिंग चल रही होती है। रियल लाइफ में भी जब कोई बात अंदर हिट करती है तो इंसान तुरंत डायलॉग नहीं बोलता, पहले वो इंटरनली प्रोसेस करता है, उसके बाद बोलता है। पॉइंट नंबर 6, आइज आंसर खोजने लगती है। जब इंसान किसी थॉट में फंस जाता है तो कई बार उसकी आइज सामने वाले को नहीं बल्कि किसी आंसर को सर्च कर रही होती है, जैसे कि समझ रहे आप, जैसे माइंड किसी चीज को समझने की कोशिश कर रहा। क्लोजअप एक्टिंग में यही बिहेवियर बहुत पावरफुल लगता है। गोल्डन लाइन, इमोशन बाहर दिखाई देता है लेकिन उसकी शुरुआत अंदर के थॉट से होती है, ये समझना है। तो चलिए समझते हैं हाउ टू इंप्रूव थॉट ट्रांजिशन। एक्सरसाइज नंबर 1, थॉट टू इमोशन रील। कैसे करना है? शांत जगह पर अकेले बैठो, बॉडी को नॉर्मल और रिलैक्स्ड रखो। अब अपने अंदर एक थॉट लाओ, अगर मैं फेल हो गया तो, जैसे कि आपके करियर में, एग्जाम में, किसी को समझाने में या किसी को बचाने में, कोई भी एक रीजन ले सकते हैं। इस थॉट को जेन्युइनली आपको एक्सेप्ट करना है और देखो बॉडी और ब्रीथ पर क्या असर पड़ता है। इमोशन करने की कोशिश मत करो, बस ऑब्जर्व करो। ब्रीथ कैसे बदलती है, बॉडी कहाँ टाइट होने लगती है, आईज और अटेंशन कैसे शिफ्ट होते हैं। धीरे धीरे इमोशन अपने आप बिल्ड होने लगेगा। फोकस किस पर रखना है? थॉट से इमोशन नेचुरली बनाने पर। तो चलिए इसे ना एक डेमो से समझते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2, इंटरनल मोनोलॉग प्रैक्टिस। कैसे करना है? कैमरे के सामने खड़े हो जाओ, लेकिन डायलॉग बाहर नहीं बोलना है, सिर्फ अंदर सोचते रहना है। उसे मेरी परवाह नहीं है, मैं उसे खो दूंगा, वो पहले जैसा नहीं रहा, अब सब कुछ खत्म हो चुका है। अब ऑब्जर्व करो, बिना डायलॉग बोले भी क्या फेस, ब्रीथ और आईज बदल रही है या नहीं। यही रियल एक्टिंग शुरू होती है। फोकस किस पर रखना है? अंदर की ट्रूथफुल थिंकिंग पर। तो चलिए इसे ना एक डेमो से समझते हैं।
एक्सरसाइज नंबर 3, स्माइल ब्रेकडाउन कैसे करना है। पहले नॉर्मल स्माइल रखो, जैसे तुम जेन्युइनली कंफर्टेबल हो। फिर अंदर एक थॉट लाओ, ये लोग फेक है। अब स्माइल को फोर्स मत करो, बस थॉट को अंदर चलने दो और देखो स्माइल नेचुरली कैसे बदलती है। फोकस किस पर रखना है? थॉट से एक्सप्रेशन चेंज होने पर। तो चलिए इसे ना एक डेमो से समझते हैं। हाय, एक्सरसाइज नंबर 4, काम एक्सेप्टेंस थॉट कैसे करना है। इमेजिन करो तुम बहुत स्ट्रगल से गुजर चुके हो, तुमने बहुत दुख देखा है, बहुत फेलियर देखे हैं। अब अंदर एक थॉट आता है, अब जो होगा देखा जाएगा। इस थॉट को धीरे धीरे सेटल होने दो। फिर ऑब्जर्व करो, ब्रीथ कैसे सॉफ्टन होने लगती है, बॉडी कैसे रिलैक्स होने लगती है, आईज में कामनेस कैसे आती है। फोकस किस पर रखना है? पीसफुल थॉट ट्रांजिशन पर। तो चलिए इसे ना एक डेमो से समझते हैं। एक्सरसाइज नंबर 5, साइलेंट थिंकिंग क्लोजअप कैसे करना है। कैमरा क्लोजअप में लगाओ, कोई डायलॉग नहीं बोलना है, सिर्फ थॉट्स बदलने हैं सीक्वेंस में। पहले नॉर्मल थॉट, उसके बाद डाउट वाला थॉट, उसके बाद फियर थॉट, उसके बाद एक्सेप्टेंस वाला थॉट। अब वीडियो पूरा देखना है, क्या बिना डायलॉग बोले भी अंदर का थॉट बाहर दिखाई दे रहा है या नहीं। अगर हाँ तो एक्टिंग ट्रूथफुल लग रही है। फोकस किस पर रखना है? सिनेमैटिक इंटरनल एक्टिंग पर। और याद रखो, रियल एक्टिंग इमोशन दिखाने से नहीं, थॉट को सच मानने से शुरू होती है। तो चलिए इसे ना एक डेमो से समझते हैं। लेकिन दोस्त, थॉट, ब्रीथ और बॉडी समझने के बाद भी
एक चीज है जो ट्रांजिशन को ट्रूली सिनेमैटिक बनाती है, साइलेंस, पॉज। कई बार सबसे बड़ा इमोशन डायलॉग में नहीं, साइलेंस में छुपा होता है। क्योंकि रियल लाइफ में भी जब कोई थॉट अंदर डीपली हिट करता है तो इंसान तुरंत नहीं बोलता, वो पहले इंटरनली प्रोसेस करता है, और वही छोटा सा पॉज एक्टिंग को रियल बना देता है। तो अगला वीडियो मिस मत करना। अगर आपके दिमाग में एक्टिंग से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। और आप अपने आप को सच में इंप्रूव करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए जिन्हें एक्टिंग पसंद है, क्योंकि आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो आपका लाइक हो, कमेंट हो या शेयर हो, यही मुझे मोटिवेट करता है और बेटर कंटेंट बनाने की एनर्जी देता है। और याद रख, तो मेहनत कर रहा है ना, तो खुद पे यकीन रख। एक दिन तेरी सच्चाई तेरी पहचान बनेगी। एक्टिंग, कीप प्रैक्टिस।